अमेरिका और चीन की तनातनी लगातार बढ़ती जा रही है। अमेरिका ने चीन के खिलाफ एक ऐसा खतरनाक बॉम्बर तैयार किया है जिसकी डिप्लॉयमेंट की बात कही जा रही है। जब युद्ध होता है तब इसे डिप्लॉय किया जाता है। यह बॉम्बर लगातार 2 दिन तक उड़ान भर सकता है और 16 एटम बम एक साथ लेकर चल सकता है और उससे हमले भी किए जा सकते हैं। चीन के लिए सबसे बड़ी डराने वाली बात यह है कि उसके पास इस बॉम्बर का काउंटर स्ट्रैटेजी कुछ भी नहीं है। इस बॉम्बर की तैनाती ने पूरे चीन को हिला कर रख दिया है। इसे कहते हैं कारपेट बॉम्बिंग, यानी एक बार में टनों बम गिराकर एक बड़े दायरे को पूरी तरह तबाह कर देना। यह काम किया है अमेरिका के B-2 बॉम्बर ने। अमेरिका का यह सबसे खतरनाक बॉम्बर B-2 अब भारत या कहें कि चीन के करीब पहुंच चुका है। इन तस्वीरों को देखिए, गौर से देखिए, आपको 3 जहाज दिखेंगे। यही है अमेरिका के B-2 स्टेल्थ बॉम्बर जो राडार पर नजर नहीं आते हैं। ये बहुत ही स्पेशल स्ट्रेटेजिक मिशन के लिए तैनात किए जाते हैं। सैटेलाइट तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि अमेरिका ने इन्हें हिंद महासागर के अपने मिलिट्री बेस डिएगो गार्सिया में तैनात कर दिया है। डिएगो गार्सिया कहां है? इस नक्शे में देखिए। भारत के समुद्री तट से करीब 2000 किलोमीटर दूर दक्षिण में यह है डिएगो गार्सिया, जबकि यहां से लद्दाख की दूरी 4700 किलोमीटर है। आखिर लद्दाख से इस मिलिट्री बेस की दूरी दिखाने का क्या मतलब है, वो आप समझिए। अमेरिका के ये स्टेल्थ बॉम्बर दुनिया के सबसे खतरनाक बॉम्बर माने जाते हैं। ये परमाणु हमला कर सकते हैं और दुश्मन का एयर डिफेंस भी इन्हें देख नहीं पाता। इसलिए B-2 को डिएगो गार्सिया में एक बहुत बड़ी रणनीति के हिसाब से डिप्लॉय किया गया है। यह चीन के लिए बहुत साफ इशारा है। जुलाई के पहले हफ्ते में अमेरिका ने अपने 2 कैरियर बैटल ग्रुप दक्षिण चीन सागर में तैनात किए थे और अब अगस्त में भारत के करीब वो 3 B-2 स्टेल्थ बॉम्बर ले आया है। जब भारत और चीन की फौज LAC पर आमने सामने खड़ी है, यह अमेरिका की पावर प्रोजेक्शन है और इसका सीधा मैसेज बीजिंग के लिए है कि उसकी हर हरकत पर अमेरिका की नजर है। या कहें सीधा डोनाल्ड ट्रंप इस डिप्लॉयमेंट को कंट्रोल कर रहे हैं और वाकई ऐसा है भी। निशाना चीन पर है और अब इस्तेमाल B-2 बॉम्बर का हो रहा है। ये विमान अमेरिका के राष्ट्रपति के ऑर्डर पर ही दुनिया में डिप्लॉय किए जाते हैं। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप के सामने नवंबर में होने वाले राष्ट्रपति पद के चुनाव हैं। उनकी रेटिंग डाउन है और अब इसे बढ़ाने के लिए उन्होंने चीन को बड़ा मुद्दा बना लिया है। ऐसे में नवंबर से पहले ट्रंप चीन के खिलाफ कुछ बड़ा कर सकते हैं। जाहिर है चीन टेंशन में है और अब ट्रंप ने इसे समझ लिया है। वो अपने डेमोक्रेट विरोधी जो बिडेन पर निशाना साधने के लिए भी चीन का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर ट्रंप ने ट्रिगर दबाया तो ये ऑर्डर सीधा B-2 जैसे स्ट्रेटेज बॉम्बर्स के लिए होगा। इसलिए करीब 30 घंटे की उड़ान भर के ये अमेरिका से सीधे डिएगो गार्सिया पहुंचे हैं। चीन को इस डिप्लॉयमेंट से क्यों घबराना चाहिए, वो आप समझिए। 2001 में अमेरिका ने तालिबान पर बमबारी की थी। तब ये विमान डिएगो गार्सिया से उड़कर ही अफगानिस्तान गए थे। 2003 में जब अमेरिका ने इराक पर बमबारी की थी, तब भी B-2 को डिएगो गार्सिया में तैनात किया गया था। यानी अमेरिका युद्धक B-2 को लॉन्च करने के लिए इसी डिएगो गार्सिया मिलिट्री बेस का इस्तेमाल करता है। अमेरिका अक्सर B-2 स्टेल्थ बॉम्बर को खतरे और जरूरत के हिसाब से दुनिया के अलग अलग हिस्सों में तैनात करता रहा है। 1997 में इस बॉम्बर की कीमत $2 बिलियन थी, यानी आज के करीब 15,000 करोड़ रुपए। यह विमान 18,000 किलो वजन की मिसाइल और बम लेकर उड़ सकता है। B-2 एक साथ 16 B-61 परमाणु बम ले जा सकता है। यह 350 किलो वजन के अमेरिका के सबसे आधुनिक परमाणु बम है। अब B-2 का यह बम देखिए। B-2 लॉन्च करने वाला है MOP, यानी मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर। ये GPS गाइडेड बम 2500 किलो वजन का है और यह ऐसे कई मीटर मोटी कंक्रीट को भी भेज सकता है।
अमेरिका ने यह विमान शीत युद्ध के दौरान सोवियत संघ पर बमबारी के लिए तैनात किया था, लेकिन 1989 में इसकी पहली उड़ान के बाद सोवियत संघ टूट गया और फिर सबसे पहले इसका इस्तेमाल 1999 में किया गया, जब कोसोवो युद्ध में B-2 बॉम्बर सीधे अमेरिका से उड़कर यूरोप पहुंचे थे और सर्बिया के टारगेट पर बमबारी करके लौट भी गए थे। तब ऐसे 6 विमानों ने सर्बियाई सेना के 33% टारगेट पूरी तरह तबाह कर दिए थे। यह मिशन 30 घंटे का था। ऐसे में क्या चीन के पास इस विमान का जवाब है? चीन ने तिब्बत फ्रंट पर रूस से खरीदे S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को तैनात किया हुआ है। रूस का दावा है कि S-400 स्टेल्थ विमानों को ट्रैक कर सकता है, लेकिन अमेरिका भी इस खतरे से निपटने के लिए 30 साल पुराने B-2 बॉम्बर को अपग्रेड करता रहा है। इन बॉम्बर्स में लगातार नए सेंसर, राडार, वेपन और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लगाए जाते रहे हैं। अभी तक अमेरिका कोई B-2 बॉम्बर जंग में नहीं खोया है। हालांकि 2008 में गुआम एयरबेस से उड़ान भरते वक्त एक B-2 बॉम्बर क्रैश हो गया था। हालांकि दोनों पायलट एजेक्ट कर गए थे। वहीं 2010 में एक B-2 बॉम्बर में आग लग गई थी, लेकिन वो फिर से सर्विस में लौट आया। B-2 बॉम्बर लगातार 2 दिनों तक आसमान में रह सकता है। इसकी सबसे लंबी उड़ान 44 घंटे की रही है, जो इसने 2001 में अफगानिस्तान मिशन के लिए भरी थी। तब ये सीधा अमेरिका से उड़ान भरकर अफगानिस्तान के आसमान में पहुंचा था और तालिबान पर बमबारी करके वापस अमेरिका लौट गया था। इस विमान में 2 पायलट होते हैं और लंबी उड़ान के लिए उनके पास आराम करने के लिए एक बिस्तर भी होता है और एक छोटा किचन और एक टॉयलेट भी। लेकिन B-2 की असली ताकत ये नहीं है। B-2 को फ्लाइंग विंग भी कहा जाता है, यानी उड़ने वाला पंख, और ये इसके स्टेल्थ डिजाइन की खासियत है। अब आपको ये शो बहुत ही ध्यान से देखने की जरूरत है, क्योंकि अब हम आपको वो बात बहुत ही बारीकी से बताने वाले हैं कि स्टेल्थ टेक्नोलॉजी क्या है, क्योंकि इसे लेकर ही चीन अमेरिका के इस बॉम्बर से घबराया हुआ है। आखिर स्टेल्थ टेक्नोलॉजी होती क्या है? ये सवाल आपके जहन में घूम रहा होगा। स्टेल्थ के कई मायने हैं, जो खामोश हो और चुपके से आए, जो दिखे नहीं, जो नजर ना आए। राडार आसमान पर जब किसी विमान को ट्रैक करता है तो वो इसकी तरफ रेडियो तरंगे भेजता है। ये तरंगे किसी भी उड़ते हुए ठोस सामान यानी जब विमान से टकराती हैं तो वापस राडार तक लौटती हैं। इसी तरह विमान का पता चलता है। इसी के जरिए उसकी रफ्तार, लोकेशन और ऊंचाई का पता चलता है। लेकिन सोचिए, अगर ये तरंगे राडार के पास लौटे ही नहीं तो क्या होगा? क्या विमान का पता चलेगा? बस यहीं से स्टेल्थ तकनीक को आसानी से समझा जा सकता है, क्योंकि स्टेल्थ विमान इन तरंगों को लौटने नहीं देते। स्टेल्थ विमान की बॉडी को ऐसे डिजाइन किया जाता है कि वो राडार तरंगों को डिफ्लेक्ट यानी दूसरी दिशा में मोड़ दें। इन विमानों पर ऐसी कोटिंग की जाती है जो राडार तरंगों को वापस न भेजकर अपने में जब्त कर लेते हैं या उसे मोड़ देते हैं। B-2 बॉम्बर की बॉडी कंपोजिट कार्बन फाइबर की बनी है और इसमें राडार की तरंगों को सोख लेने वाला पेंट भी लगा है। ये बॉम्बर 50,000 फुट ऊंचाई पर उड़ान भरते हुए 11,000 किलोमीटर के दायरे में मिशन को अंजाम दे सकता है, जबकि रिफ्यूलिंग के बाद इसकी रेंज करीब 20,000 किलोमीटर हो जाती है। वैसे B-2 अमेरिका का अकेला लॉन्ग रेंज का स्टेल्थ बॉम्बर है, लेकिन यह अमेरिका का अकेला सबसे खतरनाक बॉम्बर नहीं है। इसके साथियों के बारे में जानिए। अमेरिका के पास 20 B-2 बॉम्बर हैं, अमेरिका के पास 58 B-52 बॉम्बर हैं और तीसरा है B-1 बॉम्बर, और अमेरिका के पास ऐसे 66 विमान अब भी सर्विस में हैं। इसके जवाब में चीन के पास ऐसे लंबी दूरी के स्टेल्थ बॉम्बर नहीं है और वो अमेरिका के खिलाफ पूरी तरह डिफेंसिव ही रहेगा और ये निर्भर करेगा उसके एयर डिफेंस पर। हालांकि अमेरिका को पूरा भरोसा है कि कोई विमान या मिसाइल इस जहाज को काउंटर नहीं कर सकती। यही वजह है कि B-2 बॉम्बर को ऐसी किसी मिसाइल से लैस नहीं किया गया है जो इसे दुश्मनों के विमानों से बचा सके। ऐसा इसलिए क्योंकि जब ये दुश्मन के राडार पर नजर ही नहीं आएगा तो इसे खतरा किस बात का।